हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11 स्नैपशॉट्स बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट इज द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंकू। ओके, तो चलिए फटाफट से इसकी समरी मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है। विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एड्रेस किसको रेफर किया जा रहा है। यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल आप ठीक समझे, जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है तो ये उसी एड्रेस को रेफर किया जा रहा है। और किस एड्रेस की बात होगी यहाँ पर इस चैप्टर में? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ कौन रहता है, राइट? हु लिव्ड हियर? कौन रहता है यहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग। ओके, अब मिसेस डॉर्लिंग कौन है, तो वो जानने से पहले हम करेक्टर्स की बात करते हैं कि इस चैप्टर में बेसिकली कितने करेक्टर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर कौन करेक्टर है? मिसेस एस। ओके, एंड मिसेस एस जो है ये किस दौरान की बात बताई गई है? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड व्हेन वर्ल्ड वॉर 2 वाज गोइंग ऑन। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 जो थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ओके, तो उस दौरान मिसेस एस जो थी, ओके, एंड हर डॉटर, जो उनकी डॉटर है मिसेस एस की, उसको नरेटर बताया गया है इस चैप्टर का। ठीक है, वो नरेटर है इस चैप्टर की। ओके, एंड ये दोनों क्या है? दीज टू आर जूइश पीपल। अब आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो जूइश पीपल थे उन पर अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, उनको मारा जा रहा था पकड़ पकड़ कर। ओके, तो इसके चलते कई सारे जो जूइश लोग थे वो डर कर दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, भाग गए थे। ओके, और जो वहां रह गए वो मर गए, राइट? तो यहाँ पर यही है। तो हॉलैंड में, हॉलैंड की सेटिंग बताई हुई है। हॉलैंड में कौन रहता है? मिसेस एस रहती थी एंड उनकी डॉटर रहती थी। ओके, एंड दे हैड टू फ्ली अवे फ्रॉम देयर। उनको वहां से भागना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्योंकि वो जूइश लोग हैं। ओके, तो उनको वहां से भागना पड़ा। ओके, एंड जब वो वहां से गए ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, ओके, तो मिसेस एस जो है अपना सारा कीमती सामान, अपनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स मिसेस डॉर्लिंग को दे गई। ओके, मिसेस डॉर्लिंग जो है नॉन जूइश पीपल, ठीक है, ये भी हॉलैंड में रहती है, उनकी एक्वेंटेंस है। किसकी एक्वेंटेंस है? ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाली। ओके, मिसेस एस की जान पहचान वाली है मिसेस डॉर्लिंग। ओके, एंड शी लिव्ड इन हॉलैंड। वो हॉलैंड में ही रहती थी जहां मिसेस एस रहती थी। ओके, क्लियर? तो अब वहां से हॉलैंड को छोड़ने से पहले, वहां से जाने से पहले मिसेस एस जो है अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे जाती है, वैल्यूएबल। ओके, एंड अपनी डॉटर को बोलती है, जो इस चैप्टर की नरेटर है, कि तुम फ्यूचर में जाकर मिसेस डॉर्लिंग से, जब सब कुछ सेटल हो जाए, वॉर खत्म हो जाए, तो तुम मिसेस डॉर्लिंग से जाकर अपना सारा सामान वापस ले लेना। एंड दैट इज वाई शी टोल्ड दिस एड्रेस टू हर डॉटर। ठीक है, किसने बताया? मिसेस एस ने बताया अपनी डॉटर को ये एड्रेस, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, क्योंकि यही वो एड्रेस है जहां मिसेस डॉर्लिंग रहती है। ओके, तो यहाँ पर ही उसको उसकी माँ का सारा सामान मिलेगा। ओके, अब दूसरा फोर्थ करेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर। ठीक है, उसका भी नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, जस्ट 15 ईयर ओल्ड बताई गई है कि उसकी जो एज थी दैट वाज शी वाज अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। ओके, एंड जो नरेटर है उसका भी नाम कहीं पर रिवील नहीं हुआ है, तो नरेटर हमें पता चल गया यहाँ पर कौन है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? मिसेस एस की डॉटर है। ओके, क्लियर? जो वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हो चुकी है? मारी जा चुकी है। ओके, क्लियर? तो अब होता क्या है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 द जूइश नरेटर, ठीक है, जूइश नरेटर कौन है? मिसेस एस की डॉटर। ओके, डॉटर ऑफ मिसेस एस रिटर्न्स टू हर होम टाउन। ये अपने होम टाउन वापस आती है। ओके, जो कहाँ है? हॉलैंड में है। टू रिक्लेम हर मदर्स बिलोंगिंग्स दैट वर गिवन टू मिसेस डॉर्लिंग फॉर सेफ कीपिंग ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो वो अपनी रिक्लेम मतलब अपनी सारी चीजों को, अपनी माँ की यादों को, जो भी सारी वैल्यूएबल थिंग्स उसकी माँ ने दे दी थी, किसको दे दी थी? मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। किस चीज के लिए? फॉर सेफ कीपिंग। फॉर सेफ कीपिंग मतलब कि तुम इसको संभाल कर रखना। ठीक है, कि वंस एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड तो हम आएंगे और आपसे वो सारी चीजें वापस ले लेंगे। अब क्योंकि मिसेस एस तो मारी जा चुकी हैं, तो उनकी डॉटर तो जिंदा है जो कि नरेटर है इस चैप्टर की, तो वो जाती है मिसेस डॉर्लिंग के पास। ओके, एंड वो उनसे अपना सामान बेसिकली वापस मांगने के लिए जा रही है। ओके, व्हेन द नरेटर रीच्ड एट द एड्रेस, ठीक है, जब नरेटर इस पते पर पहुंचती है, ओके, गिवन टू हर बाय हर मदर। ठीक है, नरेटर को किसने दिया एड्रेस? उसकी मदर ने। उसकी मदर कौन है? मिसेस एस। मिसेस डॉर्लिंग एट फर्स्ट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर। अब मिसेस डॉर्लिंग जो है ना, पहले नरेटर को पहचानने से मना कर देती है। ओके, एंड वो इतनी विलिंग नहीं है, शी वॉज नॉट विलिंग टू ओपन द डोर। वो पूरा दरवाजा भी नहीं खोल रही है। ओके, और उसका यही इंटेंशन है कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए। ओके, तो वो उसको पहचानने से इनकार कर देती है। Narrator too felt that she might have mistaken and rung the wrong bell
but the green cardigan worn by the woman confirmed her identity that she was Mrs. Darling only as she was wearing narrator's mother's knitted cardigan, the buttons of which had turned pale after several washings. तो देखिए यहाँ पर होता क्या है. अब नरेटर ने तो बेल बजाई, ओके, शी रीच द राइट एड्रेस, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ओके. मिसेस डॉर्लिंग जो है दरवाजा खोलती है, ओके, एंड मिसेस डॉर्लिंग जो है वो नरेटर को पहचानने से मना कर देती हैं, ओके, क्योंकि नरेटर यही बोलती है कि आप मुझे पहचान गए, तो मिसेस डॉर्लिंग साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम, यहाँ से चली जाओ, ओके. और उसका जो बिहेवियर है दैट वाज टू स्ट्रेंज, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है. क्यों? क्योंकि दरवाजा पूरा नहीं खोल रही है, ठीक है, कि कहीं नरेटर जो है उसको पूरा देख ना ले, ठीक है. अब क्यों नहीं, लेकिन नरेटर को पता चल जाता है कि नहीं, पहले तो उसको डाउट होता है, उसको लगता है कि नहीं मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ, शायद से मैंने कोई गलत बेल रिंग कर दी है, ओके, तो मेरे से भी गलती हो सकती है. लेकिन कुछ ही देर में जब नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग पूरी नजर आती है, वो जो औरत जो दरवाजा खोल रही थी, जब वो पूरी नजर आती है, तो नरेटर को कंफर्म हो जाता है कि नहीं, ये औरत जो है मिसेस डॉर्लिंग ही है और वो सही पते पर ही आई है. क्यों? क्योंकि उस वुमेन ने क्या डाल रखा था, उसकी मदर का, किसकी मदर का, नरेटर की मदर का ग्रीन कार्डिगन. कार्डिगन मतलब जो होती है स्वेटर होती है ना आगे से बटन्स वाली, ठीक है, सर्दियों में डालते हैं, तो वो उसने कार्डिगन डाल रखा था उसकी मदर का, निटेड, भुना हुआ, ओके, ग्रीन कलर का, जिसके बटन्स जो थे, वुडन बटन्स, बहुत सारी वॉशिंग के बाद पीले पड़ चुके थे, ओके. तो अब नरेटर को ये चीज कंफर्म हो गई कि जो औरत है वो मिसेस डॉर्लिंग ही है, ओके. अब जब मिसेस डॉर्लिंग देख लेती है कि नरेटर ने उसको पूरा देख लिया है, ओके, तो अब वो उसके बिहेवियर में देयर केम अ चेंज, ठीक है, देयर केम अ शिफ्ट, एकदम से एक शिफ्ट आएगा, ठीक है, एक मूव आएगा, ठीक है, एक बदलाव आएगा. क्या बदलाव आएगा? Mrs. Darling then asked the narrator if they had come back, to which the narrator replied that it was she only who had returned and expressed her desire to talk to her. Okay, अब मिसेस डॉर्लिंग ने, अब पता चल गया मिसेस डॉर्लिंग को कि नरेटर उसको पहचान गई है, ओके, तो अब तो बात बनने वाली नहीं है. तो मिसेस डॉर्लिंग अब आगे से उससे यही क्वेश्चन पूछती है कि अच्छा तुम वापस आ गए, ओके. तो अब यहाँ पर नरेटर आगे से क्या जवाब देती है मिसेस डॉर्लिंग का कि नहीं, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ, ओके, क्लियर. तो कहने का मतलब कि मेरी मदर, हर मदर वॉज नो मोर, ठीक है, और सिर्फ वो ही वापस आई है, ओके. तो मिसेस डॉर्लिंग को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब ये जो ज्यूस लोग जो चले गए हैं हमारा देश छोड़कर, ये शायद से कहीं अब वापस नहीं आएंगे. तो मिसेस डॉर्लिंग का मन जो था वो बेईमान हो गया था. तो वो नरेटर की मदर की, ठीक है, नरेटर को कोई भी चीज वापस देना नहीं चाहती थी. दैट इज वाई शी वॉज रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज हर, वो उसको पहचानने से क्या कर रही थी, मना कर रही थी, ओके. तो अब नरेटर यहाँ पर अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती है कि मुझे आपसे बात करनी है, ओके. अब मिसेस डॉर्लिंग क्या करती है, रिजेक्टेड हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है, स्टेटिंग द रीजन दैट इट वाज नॉट द राइट टाइम टू टॉक एंड क्लोज द डोर, ठीक है. देखो कितना कोल्डली वो बिहेव करती है, ठीक है, कोल्डली मतलब बड़े ही अटपटे तरीके से, जैसे बिल्कुल भी वेलकमिंग नेचर नहीं था मिसेस डॉर्लिंग का, ओके. वो सीधा बोल देती है कि नहीं ये राइट समय नहीं है बात करने का, और दरवाजे को बंद कर देती है, शट कर देती है, ओके. अब द स्टोरी गोज इनटू द फ्लैशबैक. अब जो नरेटर है ना, आपके चैप्टर जब पढ़ोगे तो प्रेजेंट एंड फ्लैशबैक में बीच बीच में नरेटर चली जाती है. क्यों? क्योंकि अब उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया नरेटर को देख के, तो नरेटर के दिमाग में पास्ट आ गया, ठीक है. क्या पास्ट आ गया? कि कैसे ये औरत हमारे घर पे सामान लेने के लिए आया करती थी, ओके. तो अब वो वही अपना पास्ट याद कर रही है. तो क्या याद कर रही है? द स्टोरी गोज इनटू फ्लैशबैक वेयर द नरेटर रिमेंबर्स हाउ she immediately reacted to the change in her house when she went back home during the initial years of World War II. अब होता क्या है कि जब नरेटर और उसकी मदर हॉलैंड में ही रहते हैं और वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट होती है, जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, ओके, तो नरेटर अपने घर वापस जाती है एक दिन, ठीक है, और वो अपने घर पे इतना बड़ा बदलाव देखकर एकदम से रिएक्ट करती है, क्योंकि कई सारी चीजें उसके घर पर मिसिंग थी. तो वो अपनी मदर से एकदम इमिडिएटली पूछती है कि सारा सामान कहाँ गया हमारा, ओके. Her mother then told her that Mrs. Darling had offered to help her secure all the valuable items which they could have lost forever if they had to move from there. Okay, अब उस वक्त नरेटर की मदर उसको क्या बताती है, ये तो भला हो मिसेस डॉर्लिंग का, मिसेस डॉर्लिंग ने हमें ऑफर किया है कि वो हमारी मदद करेंगी, ठीक है. किस लिए मदद करेंगी? जो हमारा जितना भी वैल्यूएबल सामान है ना वो अपने पास सिक्योर करके रखेंगी, ठीक है, जिसको वो शायद खो देते, ठीक है, या उन्होंने खो दिया होता अगर उनको वहां से शिफ्ट करना पड़ा तो, ओके, क्लियर. तो कहने का मतलब उनको पता है हालात बुरे हो रहे हैं तो यहाँ से शिफ्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, तो शिफ्ट करना पड़ सकता है तो उनको अपना सारा वैल्यूएबल जो चीजें हैं वो खो देंगे फॉर एवर,
हमेशा के लिए। तो इससे बेटर ये है कि मिसेस डॉर्लिंग जो है उन्होंने ऑफर किया है, ठीक है, एक हेल्पिंग हैंड कि दो, मैं तब तक तुम्हारा सारा सामान जो है वो संभाल कर सिक्योर करके रख लेती हूँ। ओके, तो मिसेस डॉर्लिंग जो है अब उनका सारा सामान जो है अपने घर ले जाती थी भर भर कर सूटकेस। ओके, अब यहाँ पर क्या है आगे, द नरेटर इवन आस्क्ड इफ द इशू ऑफ फाइनल पोजीशन ऑफ दोस थिंग्स वाज डिस्कस्ड विद मिसेस डॉर्लिंग। अब नरेटर अपनी मदर से सीधा सीधा पूछ लेती है कि क्या इन चीजों का फाइनल पोजीशन के बारे में बात कर ली है ना मिसेस डॉर्लिंग से, कि अंत में सारा सामान हमारा ही है, कि कल को हम आके ले लेंगे। तो आगे से हर मदर फेल्ट दैट टॉकिंग अबाउट सच थिंग्स वुड बी एन इंसल्ट टू मिसेस डॉर्लिंग्स इंटेंशंस। ठीक है, तो नरेटर बोलते हैं कि मेरी मदर जो थी मुझे उन्होंने डांट दिया था और उन्होंने सीधा मुझे ये बोल दिया था कि नहीं, इस चीज के बारे में मैंने मिसेस डॉर्लिंग से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि ये उनकी इंटेंशंस की अपमान होगा। ठीक है, उनकी इंसल्ट होगी कि अगर उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। एक तो हमें ऑफर कर रही है हेल्प, राइट, एक तो हमें बोल रही है कि मैं आपका सारा सामान रख लेती हूँ, सिक्योर कर लेती हूँ, तो ऑब्वियसली वो हमें वापस तो देंगी ही कल को। ओके, और मैं अब उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क अराइज करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन उनसे पूछूं, तो ये उनकी इंटेंशंस का क्या होगा, इंसल्ट होगी। ठीक है, तो अब इसके बारे में नरेटर की मदर उससे कोई बात नहीं करती है। ओके, क्लियर। अब द नरेटर डिसाइडेड टू गो बैक। अब फिर दोबारा स्टोरी प्रेजेंट में आ गई। अब नरेटर जो है वो घर अपने वापस जा रही थी ट्रेन पर। ठीक है, ड्यूरिंग हर रिटर्न जर्नी शी ट्राइड अवॉइड लुकिंग एनी ऑफ द सराउंडिंग थिंग्स बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू अपसेट हरसेल्फ विद द फैमिलियर साइट्स दैट टुक हर बैक टू द मेमोरीज ऑफ हर पास्ट। अब जब वो अपने घर जा रही है वापस, तो अपने घर जाते वक्त ना, शी वॉज जस्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल इधर उधर बिना इधर उधर देखे। क्यों, वो इधर उधर अपना ध्यान इसलिए नहीं भटकाना चाहती क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजों, क्योंकि जब वो किसी दूसरी चीजों को देखेगी तो जो फैमिलियर चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले वहां रह चुकी है, राइट, अपनी मदर के साथ, तो उसको वो सारी मेमोरीज, ठीक है, जो पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अब उसकी मदर तो उसके साथ नहीं है, तो उसको उसकी सारी मेमोरीज जो है वो याद आएंगी, और वो नहीं चाहती कि उसको वो बुरी मेमोरीज जो है वो याद आए, उसको उसका पास्ट याद आए, क्योंकि उस पास्ट में कौन है, उसकी मदर है, जिस जो अब उसके साथ नहीं है। ओके, क्लियर। अब आफ्टर हर फर्स्ट फेल्ड विजिट शी डिसाइडेड टू ट्राई फॉर द सेकेंड टाइम। ओके, तो अब इसके दौरान भी, ये करने से पहले आपकी बुक में थोड़ा सा कुछ और है, अब वो फिर कुछ पास्ट याद कर रही है। अब ट्रेन में बैठे वक्त उसको मिसेस डॉर्लिंग का चेहरा याद आ जाता है। ठीक है, और मिसेस डॉर्लिंग का वही चेहरा जब उसको फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसकी जिस दिन उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में नरेटर को बताया था, तो बिल्कुल अगली ही सुबह मिसेस डॉर्लिंग जो है उनके घर आई थी। तो उस दिन नरेटर सुबह लेट उठी। ओके, जब लेट उठी तो उन्होंने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सामान भरकर ले जा रही है, तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि ये कौन है। ठीक है, और तब उसकी मदर ने उसको बताया कि ये मिसेस डॉर्लिंग है। ठीक है, और याद रख लो ये एड्रेस कौन सा, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और यहीं पर तुम्हें मिसेस डॉर्लिंग जो है वो मिलेंगी। ओके, क्लियर। अब वो बोल रही है कि स्टार्टिंग में जब वॉर खत्म हो गया, इनिशियल ईयर्स में मुझे जो सामान है, ठीक है, उसको वापस ले जाना ठीक नहीं लगा। ठीक है, उसको लग रहा था कि उसको उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी चीजें जिसके साथ अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सारी किसकी यादें हैं, उसकी मदर की यादें हैं। ठीक है, और अब उसकी मदर तो इस दुनिया में नहीं है, तो उसको स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि चलो रहने दो उस सामान को। ठीक है, वो जो वैसे का वैसे ही पैक होगा बॉक्सेस में, है ना, लेट देम वेट। ठीक है, वो वेट कर रहा होगा, हमारी इंतजार कर रहा होगा, तो उसको वेट करने दो, क्योंकि वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है ना, जितना मर्जी लंबा समय वो इंतजार कर सकते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि एक दिन अचानक ही मेरे मन में ख्वाहिश आ गई। किसको, किस चीज की, कि अपनी मदर के सामान को मैं जाकर वापस देखूं, उसको छूं, उसको टच करूं, ठीक है, उसको फील करूं। तो इसीलिए अब कह रही है कि सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो गई है ना, कि अब हम एक बेड पर सो सकते हैं, ठीक है, बिना किसी डर खतरे के, खिड़कियों में से बाहर देख सकते हैं। कहने का मतलब वॉर और वॉर के बाद का सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि अब सब कुछ हालात नॉर्मल हो गए हैं, तो तब उसके दिल में आती है कि नहीं, चलो एक बार जाकर अपनी मदर के सारे सामान को वापस देखा जाए, वापस लिया जाए। ओके, तो इसलिए अब फिर वो डिसाइड करती है कि नहीं, मैं तो दोबारा से जाऊंगी मिसेस डॉर्लिंग के घर। तो पहली विजिट जो कि एक फेल्ड विजिट थी, दैट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ठीक है, तो उस अटेम्प्ट के बाद शी विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस द सेकेंड टाइम। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के घर एक बारी और जाती है, एंड एट दैट टाइम मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट प्रेजेंट एट हर होम। ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग अपने घर पर नहीं थी, और नरेटर को उनकी डॉटर मिलती है, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग की, जो कि 15 साल की है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, दिस टाइम अ 15-year-old गर्ल ओपन द डोर एंड आस्क्ड हर टू वेट इन द लिविंग रूम। ठीक है, किसको, नरेटर को बोलती है कि आप लिविंग रूम में इंतजार करो। ओके,
इन द पैसेज टू द लिविंग रूम, ठीक है, जब उसको लिविंग रूम ले जा रही है, कौन, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर, किसको, नरेटर को, ओके, जब पैसेज में से लिविंग रूम ले जा रही है तो रास्ते में नरेटर ने क्या देखा, ओल्ड फैशन्ड आयरन हुनुक्का कैंडल होल्डर, ओके, तो ये उन्हीं का कैंडल होल्डर था, ठीक है, दैट वाज वेरी यूनिक, ठीक है, वैल्यूएबल, ओके, जिसको वो बिल्कुल यूज ज्यादा नहीं करते थे, ओके, यहाँ हो सके तो आपके लिए फोटो भी लगा दूंगी। इन द लिविंग रूम शी सॉ अ वूलन टेबल क्लॉथ, जैसे ही वो गई लिविंग रूम में तो उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर एक वूलन क्लॉथ बिछा हुआ है, ठीक है, और एंड शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ, एंड ठीक है, स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बर्न मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एजेस। अब नरेटर को पता चल गया कि उसकी मदर का ही है, ठीक है, टेबल क्लॉथ, और अब वो उसके एक कॉर्नर पे उसको पता है कहीं एक बर्न मार्क है, ठीक है, तो उस बर्न मार्क को ढूंढने की कोशिश कर देती है। तो शी वॉज वेरी स्ट्रेंज टू फाइंड आउट कि मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी सारी चीजों को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वो चीजें पैक्ड नहीं है इन अ बॉक्स, उसने सब चीजों को यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उसने मिसेस डॉर्लिंग को देखा तो मिसेस डॉर्लिंग ने उसकी मदर का कार्डिगन डाला हुआ था, ओके, एंड अब वो देख रही है हुनक्का कैंडल जो होल्डर है, ठीक है, वो था पैसेज में, ओके, अब वो देख रही है कि टेबल के ऊपर वूलन क्लॉथ बिछा हुआ है, ओके, शी ऑल्सो सॉ कप्स, अब वो टी डालने लगती है ना, किसके लिए, नरेटर के लिए, तो जब वो टी के लिए कप्स निकालती है तो वो कप्स उसकी मदर के ही थे। अ वाइट टी पॉट, एक वाइट टी पॉट था विद अ गोल्डन बॉर्डर ऑन इट्स लिड, ठीक है, जिसके बॉर्डर पर एक गोल्डन लिड पर एक गोल्डन बॉर्डर था, ओके, एंड प्यूटर प्लेट्स, ठीक है, ऑन विच शी हैड ऑलवेज फेंसिड द एप्पल। प्यूटर प्लेट्स, ठीक है, ये कुछ ऐसी प्लेट्स हैं, अलॉय कुछ मेटल्स को मिलाया जाता है तो उससे बनती है, बड़ी एंटिक टाइप यूनिक टाइप प्लेट्स हैं, जिस पर ये उन्हीं की प्लेट्स थी, किसकी, नरेटर की मदर की, ठीक है, जिस पर उसकी मदर ने कभी यूज नहीं करने दिया था उन प्लेट्स को, क्योंकि एंटिक पीसों को घर पे क्या करते हैं, सजा कर रखते हैं, राइट। तो अब इन प्लेट्स के ऊपर वो हमेशा इमेजिन करती थी कि वो एप्पल जो है वो रखकर खाएगी, ठीक है, फेंसिड मतलब वो इमेजिनेशन, तभी उसकी मदर ने उसको यूज नहीं करने दी। लेकिन अब जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है जो 15 साल की है, वो क्या बताती है नरेटर को कि अब तो हम इन प्लेटों को आए दिन अक्सर इस्तेमाल करते हैं सब चीजों के लिए, खाने पीने के लिए, ओके। शी नोटिस एन अगली टेस्टलेस अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर इन अ डिस्मल एंड मस्टी रूम विच क्रिएटेड अ स्ट्रेंज एंड ऑप्रेसिव एटमोस्फेयर। अब शी यहाँ पर कौन, नरेटर, अब नरेटर को यहाँ पर अगली टेस्टलेस अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, मतलब कि इस लिविंग रूम को पूरा भरा हुआ है ना, खचाखच भरा हुआ है लिविंग रूम, बिल्कुल जैसे उनके घर पर सभी चीजें वैल्यूएबल अरेंज्ड होती थी एक पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है, देखने में भी कमरा अट्रैक्टिव लगता था। अब वो कमरा वैसा नहीं लग रहा, ठीक है, सारी चीजें बड़े टेस्टलेस वे में अरेंज की हुई है, जिससे उस कमरे का क्या हो रहा है, और ज्यादा वो नेगेटिव लुक फील, मतलब कि नेगेटिव वाइब्स जो है वो जनरेट कर रहा है, ओके। तो मस्टी रूम, मस्टी मतलब सीलन भरा, जहाँ सीलन की स्मेल आती है, ठीक है, डिस्मल मतलब वही नेगेटिव एटमोस्फेयर, ग्लूमी डार्क, ठीक है, विच क्रिएटेड अ स्ट्रेंज एंड ऑप्रेसिव एटमोस्फेयर, ठीक है, जो नरेटर को वहां पर बड़ा अजीबो गरीब फील करवा रहा है, महसूस करवा रहा है, ओके। She felt that the objects linked to memories of former times lose their value when we see them in strange surrounding after being separated from them. Okay, तो अब यहाँ पर नरेटर को महसूस होता है कि ऐसी चीजें, ठीक है, जिनके साथ हमारी यादें जुड़ी हैं पुराने समय की, जब हम उनको बहुत लंबे समय के बाद देखते हैं, ठीक है, और ऐसी सराउंडिंग में देखते हैं, ऐसी जगह पर देखते हैं जो कि बड़ी स्ट्रेंज है, बहुत अलग है, तो वो जो सारी चीजें अपनी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको खो देती हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं सारी चीजें उसकी मदर की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो सारी चीजें उसको बड़ी ही अजीब स्ट्रेंज लग रही हैं, ठीक है, उसमें उनको अपनापन नहीं नजर आ रहा है, ओके, क्लियर। बिसाइड्स शी फाउंड नो यूटिलिटी फॉर दोज थिंग्स इन अ स्मॉल रेंटेड रूम दैट कुड नॉट होल्ड मेनी थिंग्स। अब इसके अलावा वो एक और रीजन देते हैं कि अब मुझे इन चीजों की जरूरत है भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहती है जहाँ इतनी स्पेस नहीं है कि इन सब चीजों को भर दिया जाए, ओके, क्लियर। She resolved to forget the dress as well as all the memories that could bring pain and decided to move on in her life. तो वो डिसाइड करती है, रिजॉल्व मतलब वही प्रण करना, डिसाइड करना कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है, द ड्रेस, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, और इसके साथ साथ वो उन सभी यादों को भूल जाएगी जो उसको दुख, ठीक है, दुख का याद, दुख एहसास करवाती हैं, ओके, क्लियर। एंड वो अपनी लाइफ में आगे क्या करेगी, मूव ऑन करेगी, ओके, क्लियर। तो इससे हमें मैसेज क्या मिला इस चैप्टर से, तो मैसेज हमें यहाँ पर देखो कई सारे मिल रहे हैं, तो आप ये मैसेज लिख कर आओगे, थीम इस चैप्टर की ये है कि वॉर कैन नेवर ब्रिंग पीस, वॉर कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता,
वॉर कभी भी शांति नहीं लेकर आती, रेदर कॉजेज डिवास्टेशन लीडिंग टू प्रोफाउंड लॉस एंड लोनलीनेस फॉर सर्वाइवर्स। रेदर वॉर क्या कॉज करती है, डिवास्टेशन, डिवास्टेशन मतलब तबाही, इतने लार्ज स्केल पर तबाही करती है कि लोगों को प्रोफाउंड लॉस, प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, लोगों को बहुत गहरा दुख लॉस देकर जाती है, और ऐसा लॉस जिसको आप कभी पूरा ही नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लोनलीनेस फॉर सर्वाइवर्स, ठीक है, जो सर्वाइवर रह गए, जैसे यहाँ पर नरेटर रह गई, उसकी मदर जो है उसको छोड़ गई उस वॉर में, शी लॉस्ट हर मदर, ठीक है, अब उसकी मदर की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ओके। इट ऑल्सो शोज हाउ ग्रीड फॉर मटेरियल पोजेशंस मेक्स द ह्यूमन ब्लाइंड टू सच एन एक्सटेंट दैट दे मे नॉट इवन थिंक बिफोर बिट्रेइंग और डिसीविंग अदर्स। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि लोग कितने लालची होते हैं। अब यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग क्या हो गई, लालच तो आ गया उनके मन में, ठीक है, कि लोग इन सब मटेरियल पोजेशंस, ये सब मटेरियल पोजेशंस ही तो थी, ये जो वूलन टेबल क्लॉथ, उसकी मदर का कार्डिगन, ठीक है, सिल्वर कटलरी जिसमें कटलरी में स्पून फॉर्क नाइफ आ जाता है, ओके, टेबल क्लॉथ, ठीक है, हनुक्का कैंडल होल्डर, ओके, प्यूटर प्लेट्स, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ये उसकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के चलते लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो दूसरों को धोखा देने से पहले, उनके विश्वास को तोड़ने से पहले जरा सा भी नहीं सोचते, ओके, क्लियर। एंड लास्ट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट द मेमोरीज गो ऑफ इन ऑर्डर टू हैव पीस इन योर लाइफ। और लास्ट में हमें यही मैसेज मिलता है कि हार तार के हमें उन सभी यादों को भुला देना चाहिए, ठीक है, जो आपके लाइफ में मतलब कि आगे बढ़ने में क्या बने, बाधा बने, ठीक है, दैट वुड कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन योर वे अहेड, ठीक है, कि आपको जो आगे बढ़ने ना दे। तो इट्स बेटर टू फॉरगेट ऑल दोज मेमोरीज, ठीक है, तो उन मेमोरीज को भूल जाओ, उन यादों को भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि देन ओनली यू कैन ऑब्टेन पीस, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में पीस जो है ऑब्टेन कर पाओगे, ओके, क्लियर। आई होप सो आपको इसके साथ पूरा जो चैप्टर है ये एड्रेस विद द मैसेज, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय।